On foot, boys. To this cause. They say here. Just trust me. तो आज की फिल्म की शुरुआत में हम योरी नाम की एक लड़की से मिलते हैं जो हमें बताती है कि गांव के करीब पहाड़ों में ओजी नाम के खतरनाक जानवर रहते थे जिनसे बचे रहने के लिए गांव में हर रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पहरा लगाया जाता था ताकि रात में ओजी अपने पहाड़ों से नीचे उतरकर गांव वालों पर हमला न करते। अब रात में हमें पेट्रो जो कि एक शिकारी है इसके साथ बहुत से बच्चों को पहाड़ों में मौजूद जंगलों की तरफ जाते देखते हैं। इन सब बच्चों के हाथों में बंदूकें भी थी। पेट्रो योरी को जंगल में जाने से पहले एक चाकू भी देता है और कहता है कि इसको अपने पास संभाल कर रखना, अगर कोई कभी नुकसान पहुंचाने लगे तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो। फाइनली हमें इन खतरनाक जानवरों को भी दिखाया जाता है जो बंदर के जैसे दिखने वाले खूबसूरत जानवर थे और बड़े ही मजे से अपनी बस्ती में खेल रहे थे। तभी पेट्रो के कहने पर कुछ बच्चे दरख्तों में आग लगा देते हैं तो कुछ ट्रैप लगाकर इनके भागने का रास्ता बंद कर देते हैं। बाकी लोग इन ओजीज का शिकार करने में लग जाते हैं। एकदम इनके ऐसा करने पर जैसे ओजीज की दुनिया में तो क़यामत ही आ गई थी। ये लोग इन ओजीज का खात्मा करना चाहते थे और इन्हें इस एरिया से निकाल बाहर करना चाहते थे ताकि इनका टाउन सेफ रह सके। इस सारे मिशन के दौरान एक ओजीज लड़खड़ाते हुए योरी से टकरा जाता है। इसकी आंखों में डर और मासूमियत थी पर फिर भी वो योरी के सामने खड़ा रहा क्योंकि इसका बच्चा ऊपर दरख्त पर फंसा हुआ था जिसको इसने बचाना था। ये देखकर योरी जज्बाती हो गई। इसने इसकी मदद करने के लिए इस बच्चे को दरख्त से उतारने का फैसला किया। अभी इसने बच्चे को उतारा ही नहीं था कि योरी के एक साथी ने ओजी मदर पर हमला कर दिया और वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गई और इसके साथ ही इसे अपने साथ ले गए। हालांकि इसका बच्चा अभी अकेला जंगल में भटक गया। सुबह होते पेट्रो बच्चों के साथ टाउन वापस आ गया और इसने सभी बच्चों की तारीफ की क्योंकि रात को उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। लेकिन वो साथ नाराज भी था क्योंकि खाने के लिए कोई शिकार नहीं कर पाए थे। इसलिए उस बच्चों को जो इसके पास शिकार सीखने के लिए आए थे इन्हें ज्यादा मेहनत करने को कहता है, बल्कि जैक की तरह जिसने रात को मदर ओजी पर हमला किया था। कुछ देर बाद खाने के टेबल पर पेट्रो जैक के सामने योरी को बहुत बुरा भला कहता है क्योंकि शिकार में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा खराब थी। इसलिए वो नाराज होकर वहां से चली जाती है। अब वो जंगल में कुछ ढूंढ रही होती है तभी इसे एक आवाज आई। ये आवाज एक आड़ से आ रही थी। इसने करीब जाकर देखा तो वहीं ओजी का बच्चा ट्रैप में फंसा हुआ था जिसको इसकी माँ बचा नहीं पाई थी। ओजी का बच्चा इसको देखकर घबरा गया और भी ज्यादा चिल्लाने लगा। योरी को लगा वो काट ना ले इसको, इसलिए योरी एक लकड़ी के साथ इसे ट्रैप से आजाद कर देती है। ओजी तेजी से भागने की कोशिश करता है लेकिन जख्मी होने की वजह से वो तो चल भी नहीं पा रहा था। इसलिए तरस खाकर योरी इसे अपने बैग में छुपाते हुए अपने घर ले आती है। इस बच्चे की पट्टी करने के बाद इसे भी समझ आ जाता है कि योरी इसकी दुश्मन नहीं है और ऐसे इन दोनों में एतमाद बहाल हो जाता है। ओजी और योरी एक दूसरे के साथ खेलने भी लग जाते हैं। तभी बाहर जो बच्चे शिकार की प्रैक्टिस कर रहे थे इनकी गोलियों की आवाज़ सुनकर इस ओजी को कल का सारा हादसा याद आ जाता है और डर से चलाने लग गया। योरी से चुप करवाने की कोशिश करती है लेकिन बाहर लड़कों ने इसकी आवाज़ सुन ली थी। जानवर को ढूंढते हुए जैक कमरे में आ गया। इसके हाथ में बंदूक थी और इसने ओजी को भी देख लिया था। इससे पहले कोई इसको मार देता है योरी जैक के सामने आ जाती है और वो कहती है, सुनो ये एक बस मासूम सा बच्चा है, ये हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये बस अपनी माँ से बिछड़ गया था और इसे इसकी माँ तक पहुंचाना है और मैं जानती हूँ कि तुम में अभी भी इंसानियत है तो तुम इस मासूम बच्चे को नहीं मारोगे। ये सुनकर जैक भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है और अपनी बंदूक नीचे कर लेते हैं। योरी ओजी को अपने बैग में डालकर इसी वक्त खिड़की से बाहर भाग जाती है। जैक तो इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताता, यहाँ तक कि वो अपने मास्टर पेट्रो के पूछने पर भी साफ इनकार कर देता है कि मैंने तो योरी को देखा ही नहीं है। अब मास्टर को योरी की टेंशन होने लगी थी। जब वो योरी के रूम में आया तो उसे वहाँ एक लेटर मिला जिसमें लिखा था कि मैं यहाँ से जा रही हूँ। मास्टर को इसके रूम से खून और किसी जानवर के बाल मिले जिससे वो समझ गया कि योरी जरूर किसी मुश्किल में है। वो बाहर जाकर सभी बच्चों को कहता है कि योरी को किसी ने अगवा कर लिया है और वो किसी मुश्किल में है। सभी बच्चे हथियार लेकर तैयार हो जाते हैं। गाड़ी में बैठकर ये लोग जंगल की तरफ योरी को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। जंगल पहुंचकर उन्होंने हर जगह छान मारी लेकिन योरी ने नहीं मिली। जबकि दूसरी तरफ योरी को टाउन की मार्केटिंग में दिखाया जाता है और इसे काफ़ी भूख लग रही थी इसलिए वो जनरल स्टोर में चली गई जहाँ से वो कुछ चीज़ें ले रही थी कि ओजी बैग से बाहर देखने लगा है जिसको बहुत सी लड़कियों ने देख लिया और वो चलाने लगी। यहाँ तक कि एक लड़की ने बंदूक से इसे मारने के लिए इस पर बंदूक भी तान ली। इसकी जान बचाने के लिए योरी खुद को स्टोर के फ्रिज में छुपा लेती है लेकिन बंदूक के खौफ से ओजी और ज्यादा खौफ से चलाने लगा। लेकिन योरी अपने हाथ से इसका मुंह बंद कर रही थी तभी खौफ से ओजी इसके बाजू पर काट लेता है। इस वजह से योरी जोर से चलाती है और सबका ध्यान एक मरतबा फिर इनकी तरफ चला जाता है। योरी अब खुद को बचाने के लिए कार्ड का सहारा लेते हुए तेजी से इस मॉल के विंडोज को तोड़ते हुए बाहर निकल जाती है। अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है। इसकी किस्मत अच्छी थी कि वो कार में छुप जाती है और इस कार में चाबी भी लगी हुई थी जिसमें बैठकर वो यहाँ से भाग गई। कार का मालिक इसके पीछे भागता रह गया लेकिन जल्दी से निकल पड़ी। ये बहुत ज़्यादा तकलीफ महसूस कर रही थी और साथ ही साथ इसका हाथ भी बिल्कुल ओजी की तरह ही नीला होने लगा था। अब इसको बहुत ज़्यादा चक्कर भी आने लगे थे। ऐसे में इससे कार भी सही तरीके से चल नहीं रही थी। आखिरकार वो कार को रोड के साइड पर उतार देती है
मास्टर पेट्रो अभी तक योरी की ही तलाश में था। जब वो इसी रोड से गुजर रहे थे तो इन्हें वहीं एक्सीडेंटल कार दिखाई देती है जिसकी पुलिस जांच कर रही थी। पुलिस को इसमें से वो नकली दांत भी मिलते हैं जिसे देखते मास्टर पेट्रो पहचान जाता है कि योरी अब इनके बहुत ही करीब है। अब हमें कुछ देर बाद वीडियो में दिखाया जाता है कि योरी एक नदी के पास बैठी हुई थी। अब इसका पूरा जिस्म इसी ओजी की तरह नीला पड़ चुका था। वो जानती थी कि इसके अंदर जहर फैल रहा है, इसलिए वो पानी से कुछ जौ पकड़कर अपने ऊपर लगा लेती है ताकि वो इसका जहरीला खून चूस सके। लेकिन इस ओजी के काटने के बाद इसमें एक मुस्बत तब्दीली भी आ गई थी। क्या वो इस ओजीज की बातें समझ रही थी, यानी अब योरी को ओजीज की लैंग्वेज भी आती थी और इस पर वो बहुत खुश थी और ये महसूस कर तो इसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और जैसे ही इसे ये एहसास मुकम्मल होता है क्या वो ओजीज की ज़बान समझ रही है तो खुशी से झूलने लग जाती है। इसे झूमते झूमते इसका पाँव फिसल जाता है और एक घड़े में गिर जाती है। ये घड़ा असल में एक ट्रैप था और ऊपर से ये ट्रैप बंद हो जाता है। ये बेचारा ओजी इसे देखता रहता है कि कब वो बाहर निकलेगी, लेकिन ट्रैप में गिरने की वजह से वो इतनी जख्मी हो गई थी कि इसे उठना भी मुश्किल हो रहा था। अब इसके बाहर आने के इंतजार में ओजी इसी जगह पर सो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर पेट्रो अपनी टीम के साथ इसी जंगल की तरफ आ रहे थे जहाँ इस टाइम योरी थी। कदमों के निशान से वो समझ जाते कि योरी अब इनसे ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो इसको ढूंढ नहीं पाते। अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो योरी को गले से निकाल कर अपने कंधों पर रख कर अपने घर ले जाती है। जैसे योरी को होश आता है वो इधर उधर देखती है। जिस लेडी ने इसकी जान बचाई थी इसे मॉम कहकर पुकारती है। असल में ये औरत इसकी माँ थी। योरी अपनी माँ से पूछती है ओजी कहाँ है, इसे इसको इसकी माँ के पास पहुँचाना है। और आपको पता भी है मैं इनकी ज़बान समझ पा रही थी। तो इसकी माँ ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये लैंग्वेज मैंने ही तुम्हें सिखाई थी। अब वो एक फ्लूट उठाती है और इसे बजाती है जिसमें से वाकई ओजी जैसी आवाज़ ही निकल रही थी। योरी अपनी माँ से कहती है जो भी हो मुझे इस बच्चे को हर कीमत पर बचाना है और इसे इसकी माँ तक पहुँचाना है। मैं इसको लावारिस नहीं छोड़ सकती जैसे आपने मुझे छोड़ दिया था। यहाँ हम देखते हैं कि बारिश में भीगा हुआ जैक योरी के घर के बाहर ही बैठा था, लेकिन इसे ये मालूम नहीं था कि योरी इसी घर के अंदर है। अगली सुबह योरी की आँख खुलती है, इसे ओजी की आवाज़ आती है। वो देखती है कि ये इसकी मॉम के फ्लूट की आवाज़ थी, जिसका पीछा करते हुए एक जगह जाती है तो वहाँ इसे बहुत सारी बुक्स और रिसर्च पेपर मिलते हैं जो इसकी माँ ने ओजी पर की हुई थी। अब इसकी माँ इसे कहती है जिस मखलूक को तू बचाना चाह रही हो वो भले के काबिल नहीं है, वो इंसानों से नफरत करते हैं और मैं सालों से इस पर काम कर रही हूँ। जो बच्चा तुम्हारे पास है जब तुम इसको इसकी माँ तक पहुँचा दोगी, लेकिन जैसे ही इस बच्चे में से इसे इंसानों की बू आएगी तो वो अपने ही बच्चे को अपने से दूर कर देंगे और तो और इसे मार भी देंगे। तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हारी इतनी मेहनत का। ये सब सुनकर योरी को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी माँ पर चलाने लगती है। इसे लगता है कि इसकी माँ इसे झूठ बोल रही है। योरी गुस्से से कहती है कि जो माँ अपने बच्चे के बारे में ना सोच सके इसे दूसरों के बच्चों की क्या परवाह होगी। और यहाँ पर अपनी मॉम का बनाया हुआ मैप देखती है और इसे पता चल जाता है कि ओजिस की दूसरी लोकेशन क्या है, जिसका रास्ता देखने के बाद वो अपने कपड़े पहनकर अपनी मॉम को छोड़कर बाहर निकल जाती हैं। अपने खाने के लिए कुछ सामान उठाती है और फिर यहाँ पर ओजिस के बच्चे को ढूंढने का फैसला करती हैं। जब योरी यहाँ से जा रही थी तो जैक इसे देख लेता है और मास्टर पेट्रो को इसके यहाँ होने की खबर देता है। जब तक मास्टर पेट्रो यहाँ पहुँचता योरी जा चुकी थी। मास्टर घर के अंदर जाता है तो इसकी मुलाकात योरी की मॉम से होती है, जिससे वो योरी के बारे में पूछता है तो बताती है कि योरी इसकी ही बेटी है, लेकिन अब वो ओजी के बच्चे के पीछे जंगल में जा चुकी है। लेकिन याद रखना अगर इसके साथ कुछ भी हुआ तो मैं इसका जिम्मेदार तुम्हें मानूंगी। ऐसी बातें करते हैं कि दरमियान बहस बढ़ जाती है और बात हाथापाई पर आ जाती है। इनकी हाथापाई को साथ आए हुए बच्चे छुड़वाते हैं और अंदर जाकर घर की तलाशी लेने लगते हैं, जहाँ पर इन्हें वही मैप मिल जाता है जिस मैप को देखते हुए योरी यहाँ से गई थी। मैप पर ओजीज की लोकेशन थी। वो जानते थे कि योरी वहीं गई होगी, इसलिए वो लोग भी वहां जाने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ योरी जंगल में काफी देर से इस बच्चे को ढूंढ रही थी और वो ओजीज की आवाज में इसे बुलाते बुलाते थक जाती है, क्योंकि काफी देर तक ओजी का बच्चा कोई जवाब नहीं देता। आखिरकार एक जगह थक कर वो लेट जाती है और रोने लगती है। तभी ओजीज के बच्चे की नजर इस पर पड़ती है। वो जोर जोर से योरी को बुलाता है और इसे देखकर योरी को ऐसे लगा जैसे इसे कोई खजाना मिल गया हो। वो जल्दी से दरख्त पर चढ़कर इसे पकड़ लेती है। इस सारे चक्कर में अब रात हो चुकी थी। अब योरी यहाँ पर थोड़ा सा खाना खाती है और दूध पीती है। इस ओजीज को भी पिलाती है, फिर इसको इसी की लैंग्वेज में बताती है कि अब रात हो गई है, लेकिन सुबह होने पर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ के पास ले जाऊंगी। दोनों मिलकर एक छोटा सा कैंप बनाते हैं और मजे से सो जाते हैं। अगली सुबह योरी लकड़ियाँ काटकर एक छोटी सी कश्ती बनाती है जिस पर इन्हें नदी को पार करना था। नदी को पार करके ये लोग पहाड़ों की दूसरी तरफ जाते हैं। ये एक हसीन दुनिया थी, खूबसूरत पहाड़ों में छोटे छोटे गार जिनके अंदर ओजिस छुपे हुए थे। योरी के पास वाला ओजिस अपने लोगों को आवाज़ देता है, जिसे सुनकर वो खुशी से बाहर आ जाते हैं, लेकिन योरी को देखकर सब वापस अपने घरों में छुप जाते हैं। ये देखकर योरी को समझ आ जाती है कि इसकी मॉम सही कह रही थी कि इसके साथ जब ये लोग इस बच्चे को देखेंगे तो इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इतनी देर में हम देखते हैं कि मास्टर पेट्रो भी अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच गया था। वो आते ही यहाँ पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। योरी नहीं चाहती थी कि किसी भी ओजिस को कोई नुकसान पहुंचे, खासकर उस ओजिस को जो इसके साथ था, इसलिए इसको बचाने के लिए तेजी से अपनी कश्ती चलाती है। पर इसी जल्दी में इसकी कश्ती पलट जाती है और वो पानी में गिर जाती है। पेट्रो इसे ओजिस को छोड़कर इनके पास आने को कहता है, लेकिन योरी इसकी बात नहीं मानती और इसे बचने के लिए तेजी से तैरते हुए बड़े गार के अंदर चली जाती है। ये गार बहुत खतरनाक था, लेकिन योरी किसी भी चीज़ से नहीं डर रही थी।
मास्टर पेट्रो हर हाल में योरी को ही बचाना चाहता था, इसलिए वो भी गार के अंदर जाने का फैसला करता है, क्योंकि बच्चों की हिफाजत की जिम्मेदारी पेट्रो पर ही थी, इसलिए हर खतरा वो ले सकता था। बगैर सोचे वो गार में योरी के पीछे भागता है। इसी दौरान इसका पाँव एक लकड़ी से टकराता है और वो एक भारी लकड़ी के नीचे फंस जाता है। ये लकड़ियाँ काफ़ी भारी थी, इन्हें हटाकर वो बाहर निकलने की बजाय इन्हीं के अंदर फंसता चला जाता है। ये देखकर योरी इसके पास आई और इसने लकड़ी को हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इतनी वजनी थी कि 1 इंच भी ना हिली। फौजी बच्चा जो योरी के पीछे छुपा हुआ था पहली बार मास्टर पेट्रो के सामने आया। मास्टर ने इसकी मासूम आंखों में देखा। अचानक इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो गलती पर था, क्यों इस मखलूक को बहुत बुरा समझता था। तो वो मासूम फौजी अपना नन्हा सा हाथ इसकी तरफ बढ़ाता है जैसे इसकी मदद करना चाह रहा हो। इसकी ये कोशिश देखकर मास्टर पेट्रो का इनके मतलब नज़रिया बदल जाता है। एक बार फिर योरी अकेले ही दोबारा कोशिश करती है इस लकड़ी को हटाने की, और आखिर योरी और पेट्रो दोनों की कोशिश बाद पेट्रो इस ट्रैप से आज़ाद हो जाता है। इसके बाहर आते ही हम देखते हैं कि बच्चे जो बाहर इनका इंतजार कर रहे थे वो भी योरी की कश्ती के जरिए इस गार के अंदर आ जाते हैं। इनके पीछे पीछे योरी के माम भी गन और लाइट लेकर यहाँ आ चुकी थी, क्योंकि इन्हें भी योरी को बचाना था। आखिर योरी और पेट्रो सबसे पहले इस गार को पार कर लेते हैं और एक नई खूबसूरत और जादुई जगह पर पहुंच जाते हैं। ये जगह असल में तो जादू की दुनिया नहीं थी, लेकिन इसका एहसास बहुत जादुई था। ये खूबसूरती उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। यहाँ पर बहुत सारी मखलूक निकल कर इंसानों को भी देखती हैं। योरी और पेट्रो को लग रहा था कि वो अपने और इनके दरमियान रिश्ता बेहतर कर लेंगे, लेकिन तभी हम पीछे से देखते हैं कि इसके शिकारी बच्चे गन लिए इन क्रीचर्स को मारने की तैयारी कर लेते हैं, जैसा पहले उन्होंने सीखा था। पेट्रो ने इन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन एक बच्चे से गोली चल जाती है। शुक्र है वो गोली किसी को नहीं लगती बल्कि एक पहाड़ को लगती है, लेकिन इस गोली के डर से सारे जानवर वापस अपने घरों में चले जाते हैं। बच्चों की इस हरकत से अब ये मखलूक दोबारा गुस्से में आ जाते हैं। सिचुएशन संभालने के लिए यहाँ पर योरी की मॉम अपना फ्लूट बजाती हैं और इसके जरिए इनसे बात करके इन्हें समझाती है कि इंसानों का कोई बुरा इरादा नहीं, वो तो सिर्फ इनके बच्चे को इनको वापस करने के लिए आए थे। ये सुनकर सब रिलैक्स हो जाते हैं। योरी जाकर इस ओजी को इसकी माँ को पकड़ा देती हैं। ओजी का बच्चा अपनी माँ से लिपट जाता है। एक माँ और बच्चे के करीब आने के एहसास से योरी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और पीछे खड़ी इसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। अब ये एहसास एक दूसरे को और करीब कर देते हैं और वो गले लग जाते हैं। आखिर में ये दोनों भी अब मिल गए थे। इन दोनों के दरमियान का रिश्ता भी बेहतर हो गया था। बस इन्हीं 2 बच्चों को अपनी माँओं के साथ खुश दिखाते हुए ये मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आज की मूवीज़ की स्टोरी आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी मूवीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।